Clustering is one of the uh, most important tool for unsupervised learning. ठीक है, इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में बेसिकली दो टाइप से हम मशीन को अपने लर्न कराते हैं, है ना। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स, वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनदर वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। So, what is supervised learning? And supervised learning means the data label is known। ठीक है, मशीन को हम जो है स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड करते हैं, वेल नोन डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिल्टर्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द मशीन कैन लर्न। ठीक है, तो ये होती है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड नोन लेबल्ड डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। And when we talk about unsupervised learning में ये होता है कि हम हमारे डेटा का क्या आउटपुट होगा, डेटा का क्या लेबल होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है ना। अब इस तरीके के डेटा को अगर हम अपने मशीन को लर्न कराने की कोशिश करेंगे तो हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे many tools and methods are available for unsupervised learning. So clustering is one of the method which is used for unsupervised learning। ठीक है, तो हम क्लस्टरिंग के यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सो डेटा विथ नो टारगेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होगा दैट इज आई एम गेटिंग नॉइस, प्लीज ऑफ योर म्यूट योर सेल्फ। ओके, सो डेटा विथ नो टारगेट एट्रीब्यूट्स। So we will focus in unsupervised learning the data which is no target attributes. It means there is no output is given with the data, and the describe hidden structure for unlabeled data। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना होगा, हमें डिस्क्राइब करना होगा जो डेटा है, डेटा में क्या हिडन पार्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो अगर हमें नहीं पता है और हमें उसको फिल्टर आउट करके अपने मशीन को लर्न कराना है, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। एंड एक्सप्लोर द डेटा टू फाइंड सम इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर देन। ठीक है, तो ये बेसिकली दो मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मेथड अप्लाई करते हैं। इसके बाद देखिए आप क्लस्टरिंग क्या होती है। तो क्लस्टरिंग के बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि क्लस्टरिंग जो होता है, द क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप हुज मेंबर्स आर सिमिलर इन सम वेज। ठीक है, अब देखिए हमें पता नहीं है कि जो डेटा है उसका बिहेवियर क्या है, उसका आउटपुट, डिजायर आउटपुट क्या होता है। ठीक है, सो इट्स टोटली बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। ठीक है, तो हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये कुछ सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो उन सिमिलर एलिमेंट्स का हम एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, उन सारे सिमिलर एलिमेंट्स को हम जब ग्रुप करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, एक बहुत एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आप लोग जैसे मान लीजिए कि गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, या सपोज दैट आप अमेजन में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ सिमिलर चीजें आपको दिखाता है। ठीक है, आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो कीवर्ड्स पकड़ेगा, और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ सर्टेन सिमिलर चीजें आपको दिखाएगा। इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को सपोज दैट सर्च करते हैं, मैं क्लस्टरिंग सर्च करता हूँ,
तो क्लस्टरिंग कीवर्ड्स को पकड़ता है, और क्लस्टरिंग कीवर्ड्स के साथ में आपकी क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग में भी अगर क्लस्टरिंग यूज हुई है तो वहाँ पे, डेटा एनालिसिस में क्लस्टरिंग यूज हुई है तो वहाँ पे, मशीन डेटा माइनिंग में क्लस्टरिंग यूज हुई है तो वो भी रिजल्ट, और कोई पेपर कभी पब्लिश किया हो क्लस्टरिंग से रिलेटेड, वो भी चीज़ें। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स जो है, वो ऑब्जेक्ट्स हमको वो ग्रुप करके देता है, ठीक है ना। बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो उसे नहीं पता, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ क्लस्टरिंग हमें चाहिए, विच टाइप ऑफ क्लस्टरिंग वी नीड, वो उसे नहीं पता। हमें मशीन लर्निंग के लिए क्लस्टरिंग चाहिए कि हमें जो है ना डेटा माइनिंग की क्लस्टरिंग यूज करना है, हमें अपने डेटा साइंस एनालिसिस के लिए क्लस्टरिंग यूज करना है, ठीक है ना। बट उससे रिलेटेड जो भी, सपोज दैट आप कभी भी किसी कोई भी इंसिडेंस होता है तो गूगल में आप कोई न्यूज सर्च करते हैं तो उसकी कैटेगरीज वो सर्च करता है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट आप गूगल में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड ग्रुप्स वो देता है। दैट इज example of clustering, ठीक है। तो the first point is the process of organizing objects into groups whose members are similar in some ways, ठीक है ना। हमें नहीं पता, बट हम मान लेते हैं कि वो जो है ना एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, उसका एक पैटर्न है ना, ये भी बोल सकते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। कि हो सकता है कि जो डेटा ओरिजिन सोर्स हो वो सही मतलब मैच कर रहा हो, या कुछ और चीजें मैच कर रही हैं, तो हम पैटर्न मैच करके देखेंगे और उसको एक ग्रुप बना लेंगे। सो क्लस्टर इज देयर फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर ईच अदर, है ना। ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर ईच अदर, आर dissimilar to the objects belonging to other clusters, ठीक है। लेकिन ये है कि जो एक ऑब्जेक्ट्स है, एक क्लस्टर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो है दैट मस्ट बी सिमिलर, बट इन अनदर क्लस्टर द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिसिमिलर फ्रॉम द अनदर क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मतलब एक अगर हमारे पास क्लस्टर C1 है तो दूसरा क्लस्टर C2 है, तो उसमें जो ग्रुप्ड हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद है क्लस्टर एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे कि क्लस्टर जो एनालिसिस होते हैं, क्लस्टर की एनालिसिस है वो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सब ग्रुप, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना अलग अलग सब ग्रुप्स हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? अपने क्लस्टर्स में डिफरेंट टाइप के सब ग्रुप्स हो सकते हैं, एंड ईच ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स विथ सब्सटेंशियली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो हम ऊपर नेक्स्ट पॉइंट में या प्रीवियस पॉइंट में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लोर करता हूँ। सर एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंस्टेंसेस विदाउट आउटपुट। कुछ सेट ऑफ इंस्टेंसेस हैं हमारे पास, बट वी डोंट नो द आउटपुट ऑफ द इंस्टेंसेस। Suppose that the instances are x1, x2, x3, x4 and xn. So when we clustered these set of instances according to their behavior, according to their similarities, ठीक है, तो हम इनको अगर क्लस्टर्ड करते हैं तो हमने माना कि अगर C1 क्लस्टर में ये कुछ x2, x3 एंड x5 कुछ इस तरीके के इंस्टेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि जिनका बिहेवियर जो है या जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हमने एक क्लस्टर में रखा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये मतलब कोई अभी इसमें रूल नहीं लगाया हमने, बट हम ये समझ रहे हैं कि ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें